लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फॉर्मेट बनाओ और ऊपर हेडिंग दो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ गौरांग एज ऑन 31st March 16। ऐसा रूल्स बताओ कैश बुक और पासबुक के, रिसिप्ट्स एंड इश्यू के और पेमेंट के। रिसिप्ट्स और पासबुक में जो हम डेबिट करते हैं। क्या डेबिट करते हैं, रिसिप्ट्स या पेमेंट्स? डेबिट पेमेंट्स। पेमेंट्स, ठीक है। और रिसिप्ट्स क्रेडिट करते हैं। ठीक है। नहीं, डेबिट, हाँ पासबुक में पेमेंट्स डेबिट करते हैं। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैश बुक, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पासबुक, ठीक है। नाउ पैसे रिसीव्ड हुए हैं, रिसिप्ट्स हैं, या फिर बैंक में डिपॉजिट हुए या कैश में डिपॉजिट हुए, और दूसरा हमने पेमेंट्स किए हैं या फिर इश्यू किए हैं। हाँ, अब मुझे बताओ क्या करेंगे। रिसिप्ट और डेबिट, कैश बुक में रिसिप्ट और डिपॉजिट में कैश बुक में डेबिट करेंगे, पासबुक में क्रेडिट करेंगे। रिसिप्ट्स एंड डिपॉजिट कैश बुक में डेबिट करेंगे और पासबुक में क्रेडिट। ओके, वेरी गुड। कैश बुक में क्रेडिट, पेमेंट में क्रेडिट करेंगे। पेमेंट्स कैश बुक में क्रेडिट करेंगे, पासबुक में डेबिट। पासबुक में डेबिट करेंगे, ठीक है। करेक्ट बताए? करेक्ट बताए, ठीक है, करेक्ट है। सो ये आपको क्लियरली एक रफ पेज पर कहीं पर भी लिख देना है, ताकि जब आप सम करो तो ये आपके सामने होना चाहिए। एक सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको याद हो जाएगा, फिर आप इसे विजुअलाइज कर पाओगे। जैसे ही एंट्री आएगी ना, ये आपके सामने विजुअलाइज आ जाए, विजुअलाइजेशन होगा। सो चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। पहले, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ गौरांग एज ऑन 31st March वॉज 10,000। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहां पर हमें लिखना है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सो एज पर पासबुक बैंक बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। सो अमाउंट इज 10,000, सो क्रेडिट 10,000। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 क्रेडिट। अभी आपके पास फॉर्मेट्स रेडी हैं, ठीक है। लास्ट में लिखना आप, अभी ध्यान दो सिर्फ समझने पे, लिखने में 5 मिनट लगेंगे, वो मैं सफिशिएंट टाइम दे दूंगा आपको। इवन कुछ पर्टिकुलर्स नहीं भी आए होंगे आपके, वो भी मैं आपके सॉल्व करूंगा। अभी सिर्फ हम सम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सम समझ लेते हैं। मैं पर्टिकुलर्स नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ नंबर्स लिखूंगा और सामने अमाउंट्स लिखूंगा, ठीक है। पर्टिकुलर में मोस्टली तो आपको वही रिपीट करना होता है। सो फिर से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ गौरांग एज ऑन 31st March वॉज 10,000 विच डज नॉट टैली विद द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक।
ये टैली नहीं हो रहा है तभी तो हम BRS करते हैं, अगर टैली हो जाता तो BRS करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड वाइल कंपेयरिंग द पासबुक एंड कैश बुक। जब पासबुक और कैश बुक को कंपेयर किया तो ये सारे डिफरेंसेस निकले हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। फर्स्ट, रिद्धि, अ चेक ऑफ ₹7,000 इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। अब आपको BRS में भी बताना है क्या करना है और रूल्स भी बताने हैं कि ये रूल अप्लाई किया। एक चेक ड्रॉ किया है, मीन्स हमने इश्यू किया है, उसकी एंट्री हमने कैश बुक में कर दी है, लेकिन पासबुक में उसे क्रेडिटर को दिया ही नहीं है, सो पासबुक में तो आएगा ही नहीं। हाँ, हमने विथड्रॉ किया है तो कैश बुक में क्रेडिट होगा तो हम डेबिट करेंगे इसे। यहाँ पर क्या करेंगे BRS में? डेबिट करेंगे। ठीक है, देखो चेक ड्रॉ किया है यानी चेक लिखा है, चेक इश्यू करना है हमें, कैश बुक में एंट्री कर दी है। अब जब हम पेमेंट करते हैं तो कैश बुक में पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट साइड। कैश बुक आप सीख कर आए हो ना, कैश बुक में पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होती है? यानी हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया है, हमने अपने क्रेडिटर को दिया ही नहीं है वो चेक, अभी तक हमारे पास ही पड़ा है। अब हमने उसे दिया नहीं है तो उसने डिपॉजिट भी नहीं किया होगा, बैंक से पैसा नहीं कटा होगा। सो यहाँ पर है कि कैश बुक में एंट्री हो गई है और पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है, सो कैश बुक में क्या हुआ होगा? क्रेडिट। यहाँ पर क्या करेंगे? डेबिट। सो लिखेंगे कि चेक इश्यूड बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर एंड अमाउंट इज 7,000। सो फर्स्ट में 7,000 डेबिट होंगे, बाद में लिखोगे आप, सफिशिएंट टाइम मिलेगा, अभी समझने पे ध्यान देना है। सेकेंड, रोशन, a check of 12,000 was deposited with bank on 29th March which is credited by bank on 1st April। बैंक ने 1st अप्रैल पे क्रेडिट किया है, हमें वो नहीं देखना है, इस डेट पर हुआ था या नहीं क्रेडिट वो देखना है। सो इस डेट पर क्रेडिट नहीं हुआ था। 12,000 का चेक डिपॉजिट किया है और बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, क्या करेंगे? बैंक ने पासबुक में एंट्री क्रेडिट में की है, ठीक है, तो डेबिट हो जाएगा। BRS में डेबिट होगा। ओके, वेरी गुड, सेम, वेरी गुड। क्रेडिट होगा पासबुक में, यहाँ BRS में क्या होगा? क्रेडिट। BRS में क्रेडिट होगा, ये करेक्ट आंसर है। रीज़न क्या है? 29 डेट को करना था ना। देखो, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया है, हमने डिपॉजिट किया है यानी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा। सो डिपॉजिट किया हुआ चेक देखो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड होता है? ये रहा, डिपॉजिट किया हुआ कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड हुआ है। कैश बुक में एंट्री हो गई है, पासबुक में ये चेक अभी तक आया नहीं है। सो कैश बुक में एंट्री क्या हुई है? डेबिट, और पासबुक में नहीं हुआ है तो डेबिट का क्या करना है हम? क्रेडिट। अमाउंट कितना है? 12,000। यहाँ पर लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपको ये सोचना है कि दोनों में से किसने एंट्री की है। रिसिप्ट इश्यू सब आपको पता है कि अगर हमने रिसीव्ड किया है या डिपॉजिट किया है, कैश बुक में एंट्री हुई है तो डेबिट हुआ होगा, तो आप क्रेडिट कर दो। पेमेंट किया है तो कैश बुक में क्रेडिट हुआ होगा, आप डेबिट कर दो। यानी जो हुआ है उसका अपोजिट इफेक्ट देना है आपको। थर्ड, बैंक हैज पेड ₹6,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज़ नॉट नॉन टू गौरांग ऑन 1st अप्रैल। अब पहले ये पॉइंट समझ लो, बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं ना बैंक से डायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे समझो मेरा अकाउंट है, मुझे इंश्योरेंस पे करना होता है, तो मैं इंश्योरेंस में चेक में पे कर सकता हूँ, कैश से कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इंश्योरेंस कंपनी को ऑथोराइज़ कर दिया है कि आपका जितना भी प्रीमियम हो हर महीने मेरे अकाउंट से आप डिडक्ट कर लेना, बैंक से ले लेना। और बैंक वालों को भी बता दिया है कि जब भी LIC से कोई पेमेंट रिक्वेस्ट आए ना, आप भेज देना मेरे से बिना पूछे। ये किसी ऑथोराइज्ड को ही करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर है कि इंश्योरेंस के पैसे बैंक ने पे कर दिए और गौरांग को पता ही नहीं था। सेम ऐसा आप बहुत लोगों को दे सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर 2 महीने में आता है, लोगों के पास बिल आता है, फिर कैश लेकर लाइन में खड़े होते हैं पेमेंट करने के लिए।
कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से एक फॉर्म लो, उन्हें ऑथोराइज करो, बैंक को दे दो कि ये हमारा मीटर नंबर है, हर 2 महीने जितना भी बिल आए पे कर देना, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपका बिल सीधा बैंक में भेजेगा और बैंक उसे पेमेंट कर देगी। कभी भी आपको लाइन में लाइफ टाइम खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार ये प्रोसेस करना होता है। सो यहाँ पर है कि गौरांग का इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेमेंट कर दिया है, गौरांग को पता ही नहीं था। अब बैंक ने पेमेंट कर दिया है तो बैंक ने उसकी एंट्री की होगी, और गौरांग को पता नहीं था, इट मीन्स कैश में एंट्री नहीं हुई है। सो क्या होगा? इधर क्रेडिट होगा। रूल्स बताओ, रीज़न क्या हुआ इसका? पासबुक में पेमेंट हो चुका है। यस, करेक्ट आंसर। पास पेमेंट, बैंक ने पेमेंट कर दिया है। अब बैंक पेमेंट करेगी तो क्या करेगी? डेबिट करेगी। गौरांग को पता ही नहीं था, सो अब यहाँ पर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना है? 6,000। समझ में आया? बैंक से पेमेंट हो चुका है, बैंक ने पेमेंट किया होगा तो बैंक, ये पासबुक यानी बैंक बनाती है, सो पेमेंट किया होगा तो बैंक ने क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। सो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, अ कस्टमर हैज़ डिपॉजिटेड डायरेक्टली विथ बैंक ₹5,000 विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक कस्टमर ने 5,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर दिए हमारे अकाउंट में, हमें पता ही नहीं था इस बात का। सो कहाँ एंट्री हुई होगी, कहाँ नहीं हुई होगी? पासबुक में एंट्री हो गई है। ठीक है, पासबुक में एंट्री हो गई है, क्योंकि बैंक में पैसे जमा हुए हैं तो पासबुक में एंट्री तो होनी है। बैंक ने एंट्री कर दी है और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर डेबिट करेंगे। ठीक है, करेक्ट है। अब बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है, बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है यानी पासबुक में एंट्री हुई होगी। सो जब डिपॉजिट होता है तो बैंक क्या करती है? क्रेडिट करती है, और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। कैश बुक में नहीं हुई है, पासबुक में हो गई है। पासबुक में क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अमाउंट 5,000। दोनों में से एक ने एंट्री की होगी, दूसरे ने नहीं की होगी। जिसने किया है उसका ऑपोजिट कर दो। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹200 रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ध्रुव, सब क्रेडिट किया है तो पासबुक में एंट्री हो गई है। पासबुक में क्रेडिट एंट्री हुई है तो हम अपनी कैश बुक में डेबिट करेंगे, बीआरएस में डेबिट करेंगे। बीआरएस में डेबिट करेंगे, ठीक है। 200 अमाउंट 200, यस। देखो ये रूल है कि जो हम करेंगे बैंक अपोजिट करेगी, या जो बैंक ने किया है हमें उसका अपोजिट करना है। सो यहाँ पर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। अब बैंक जब इंटरेस्ट क्रेडिट कर रही है मीन्स पासबुक में एंट्री हो गई है और कैश बुक में एंट्री नहीं है, बाकी है या नहीं हुई है। सो यहाँ पर है कि बैंक ने क्रेडिट किया है, हमें बीआरएस में डेबिट करना है। पासबुक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में नहीं हुई है। A check of ₹6,700 deposited with bank is dishonored, of which the information is received on 1st April. हमने एक चेक डिपॉजिट किया है। अब जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं, हमने चेक डिपॉजिट किया, अब सारे के सारे चेक्स का पेमेंट नहीं आता है। कई बार किसी के अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, वो चेक डिसऑनर होकर आ गया। अब डिसऑनर होकर आ गया यानी पैसे नहीं आए उसके। अब अगर पैसे नहीं आए तो बैंक आपके पासबुक में एंट्री भी नहीं करेगी। जब हमने इस चेक को डिपॉजिट किया होगा, हमने अपने कैश बुक में एंट्री की होगी। क्लियर है? आज समझो मैं एक चेक डिपॉजिट करने बैंक जा रहा हूँ, तो मैं अपने कैश बुक में एंट्री करके जा रहा हूँ। वो बैंक में गया, बैंक ने सामने वाले के अकाउंट में भेजा, लेकिन सामने वाले के अकाउंट से वो चेक डिसऑनर्ड होकर आ गया यानी बाउंस होकर आ गया, पैसे नहीं आए, तो बैंक एंट्री भी नहीं करेगी। सो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी है और पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। कैश बुक में क्या किया होगा हमने, तो जब हम डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में क्या करते हैं? डेबिट। सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 6,700। अमाउंट कितना था? फिर से बताऊँ ये एंट्री कि समझ में आई?
एक बार फिर से, ठीक है। देखो सपोज करो मुझे किसी ने चेक दिया 6700 का, अब मुझे ये कैश बुक में एंट्री कर दी, डिपॉजिट हुआ, मैंने कैश बुक में डेबिट किया क्योंकि रिसीव किया। अब ये मेरी बैंक में जाएगा, मेरी बैंक सामने वाले के बैंक में भेजेगी और वहाँ से पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे। जब आएंगे तो तब बैंक क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। लेकिन सामने वाले के अकाउंट से पैसे नहीं आए क्योंकि उसके पास बैलेंस नहीं होगा, 6700 का बैलेंस नहीं होगा, तो उसकी बैंक ने वो चेक बाउंस कर दिया, यानी रिटर्न कर दिया। अब चेक तो वापस आ गया, पैसे तो आए नहीं, सो बैंक के पासबुक में तो एंट्री हुई नहीं। हमने तो डिपॉजिट किया था ना, जब हमने डिपॉजिट किया था तो कैश बुक में क्या किया होगा हमने, डेबिट, और सामने पासबुक में एंट्री नहीं आई उसकी, सो एंट्री नहीं आई तो यहाँ पर क्या करेंगे इसे, यहाँ पर कैश बुक में एंट्री हो गई और पासबुक में एंट्री नहीं हुई। पैसे नहीं आते हैं ना तो एंट्री नहीं करेगी बैंक, ठीक है। क्लियर हुआ? अब सारे चेक्स पूरे क्लियर होकर नहीं आते हैं, कभी बाउंस भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, तो सर मतलब वो पैसे तो आए नहीं, फिर हमने क्रेडिट, पैसे आए नहीं तो हमने क्रेडिट किया ना। अब पैसे नहीं आए तभी तो क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें था कि पैसे आने चाहिए। जब पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, डिपॉजिट किया तो डेबिट किया, नहीं आया इसलिए बीआरएस में क्रेडिट कर रहे हैं। हम अपने अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, ये बीआरएस स्टेटमेंट में क्रेडिट कर रहे हैं। चेक्स, अब देखो चेक्स लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म है ये। चेक एक सिंगल होता है, चेक्स बहुत सारे होते हैं। चेक्स ड्रॉन फॉर 18,000 बट आउट ऑफ दीज चेक्स ऑफ ₹6,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च। अब ये न्यू एंट्री है। चेक ड्रॉ किए, ड्रॉन का मतलब क्या होता है, इश्यू करना। हमने चेक 18,000 के इश्यू किए हैं। अब हमने जब इश्यू किए होंगे तो हमने कैश बुक में क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। 18,000 के चेक्स हमने कैश बुक में क्रेडिट कर दिए। मैंने यहाँ पर कैश बुक में पेमेंट साइड लिख दिया 18,000 के, ठीक है। लेकिन ये 18,000 का कोई सिंगल चेक नहीं है, बहुत सारे चेक्स हैं, यानी किसी एक को 18,000 का चेक नहीं दिया, 3-4 लोगों को अलग अलग अमाउंट के चेक्स दिए। टोटल पेमेंट कितना हुआ है, 18,000, यानी पेमेंट साइड 18,000 हमने क्रेडिट किए हैं। अब उसमें से कुछ लोगों ने उसी दिन चेक डिपॉजिट कर दिए होंगे अपने अकाउंट में, कुछ लोगों ने देर से डिपॉजिट किए होंगे, नहीं किए होंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि 18,000 में से 6,000 के चेक्स ही बैंक में से पास हुए हैं, बाकी के अभी सामने वाले ने डिपॉजिट ही नहीं किए हैं, जिसको भी दिए होंगे। अब आप ये समझ लो कि 18,000 में मैंने 2 चेक्स दिए हैं, एक 6,000 का दिया है और एक 12,000 का दिया है। अब जिसको 6,000 का दिया था उसने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया, वो हमारे अकाउंट से चेक पास भी हो गया, लिखा हुआ है ना बैंक में 6,000 के प्रेजेंट हुए। अब अगर हमने 18,000 क्रेडिट किए हैं, 2 चेक अलग अलग दिए, जिसमें से 6,000 का चेक तो बैंक से पास हो गया, यानी उस 6,000 की एंट्री हमारे बुक में भी हो गई है और पासबुक में भी हो गई है। सो दोनों जगह एंट्री हो गई है, तो ये तो डिफरेंस का रीज़न नहीं है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी कुछ भी, क्योंकि दोनों जगह हो गई है। हमें क्या देखना है कि दोनों में से एक ने किया है और दूसरे ने नहीं किया हो, तो ये तो दोनों जगह हो गई एंट्री। हमने भी पेमेंट भी दिखाई और पासबुक में भी एंट्री हो गई। अब दूसरा एक चेक है 12,000 का, वो अभी तक नहीं आया है। अब वो अगर चेक नहीं आया है तो क्या होगा उसका, उसको नोट करेंगे। सो 12,000 की एंट्री हमने अपने कैश बुक में की है, बट वो अभी तक पासबुक पे नहीं हुई है। सो ये हुआ चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन पासबुक या नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। हमने चेक इश्यू कर दिया, कितने का, 12,000 का, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। बताओ बीआरएस में क्या होगा, डेबिट होगा। यस, चेक इश्यू किया है हमने, सो हमने तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है और हमने कैश बुक में
इश्यू किया हुआ चेक क्या किया होगा, क्रेडिट, और वो अभी तक पासबुक में आया नहीं है, सो पासबुक में डेबिट होगा। सो यहाँ BRS में क्या करेंगे, डेबिट। सामने लिखोगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है। एट्थ, चेक्स। अब देखो फिर से चेक्स लिखा हुआ है, चेक्स ऑफ ₹32,000 वर डिपॉजिटेड विद बैंक। अब हमने 32,000 के चेक्स डिपॉजिट किए हैं, अलग अलग चेक्स होंगे। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹7,000 आर क्रेडिटेड इन पासबुक टिल 31 मार्च। हमने जो चेक डिपॉजिट किए हैं ना 32,000 के, उसमें से 7,000 के ही चेक सिर्फ पासबुक में हुए हैं, पासबुक में क्रेडिट हुए हैं, यानी 32 में से 7 के हो गए, दोनों में हो गए। तो कितने के नहीं हुए, 25,000 के। और जब हमने चेक डिपॉजिट किया होगा, कैश बुक में एंट्री की होगी, सो डिपॉजिटेड चेक कैश बुक में क्या हुए होंगे, डेबिट। पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, सो क्या करेंगे, 7,000 का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 7,000 की तो दोनों में एंट्री हो गई ना। हमने 7,000 जब डिपॉजिट किया था तो हमने कैश बुक में एंट्री की होगी, बैंक में भी पैसे आ गए, बैंक ने भी एंट्री कर दी, सो दोनों जगह एंट्री हो गई है, तो डिफरेंस तो हुआ ही नहीं ना। डिफरेंस कहाँ हुआ कि जो 25,000 के बाकी के चेक हमने डिपॉजिट किए थे वो अभी तक बैंक में पैसे आए नहीं हैं, सो बैंक में पैसे नहीं आए हैं, बट हमने कैश बुक में उसे जब डिपॉजिट किया होगा तो डेबिट किया होगा, ठीक है। 10th, बैंक हैज डेबिटेड ₹20 इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 9th रह गया, ठीक है, 9th करते हैं पहले। अ चेक ऑफ ₹1,800 वॉज डिपॉजिटेड विद बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हाँ, क्या करेंगे अच्छा, एक चेक है जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, अब वो कैश बुक में रिकॉर्ड करना रह गया है, 1,800 अमाउंट है उसका। मैं बताऊँ ये सिचुएशन कब होती है। समझो हमें किसी कस्टमर ने चेक दिया और बैंक का एक टाइमिंग होता है कि बैंक 2 बजे तक चेक लेती है। अब हमें उसने 1 बजे दिया, तो हमने भी क्या किया, वो लेकर सीधा बैंक चले गए, बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया। फिर हमने सोचा बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे कैश बुक में, बट कैश बुक में लिखना भूल गए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, चेक बैंक में डिपॉजिट हो चुका, क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट हो गया और क्रेडिट हो गया, हम डेबिट करेंगे। हाँ देखो, बैंक में डिपॉजिट हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया तो पैसे बैंक में आ गए होंगे, बैंक ने क्या किया होगा, क्रेडिट, और हमारे पास कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, डेबिट को ही लगे कि क्या एंट्री, ये 9th है ना, 9th 1,800, तो नंबर्स तो करेक्ट है, 25,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, बैंक हैज डेबिटेड कमीशन ₹18 पासबुक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये एंट्री आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है। हमने पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, बैंक ने डेबिट किया है, सीधा सा बता दिया है कि बैंक ने क्या कर दिया है, डेबिट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्रेडिट। यस, अमाउंट 80 रुपीज़, 20 रुपीज़ है, ठीक है, 20। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, दोनों में से किसी एक साइड टोटल ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, 59720। क्रेडिट साइड का 59720। सो 59720 में से ये सारे अमाउंट्स माइनस करने हैं आपको। 33720 इसका टोटल है या माइनस करने के बाद, माइनस करके पूरा, माइनस करने के बाद 33720। अब ये 33720 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब ये टोटल सेम हो गया होगा, जब आप इस टोटल में से ये अमाउंट्स माइनस करते हो, बैलेंस अमाउंट लिखते हो, तो अब ये टोटल टैली हो गया होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर पासबुक, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एज पर कैश बुक। नाउ विवेक, एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है, पहले दिन 4 रूल्स लिखाए थे, उसी से ही सम स्टार्ट होगा और उसी से ही सम कंप्लीट होगा। उन चारों में से कोई एक इधर आएगा, बैंक बैलेंस होगा। बैंक बैलेंस, सो यहाँ पर है एज पर पासबुक, यहाँ लिखेंगे एज पर कैश बुक। अब एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस क्या होता है? बैंक बैलेंस। और कैश बुक में ना हम डेबिट वही करते हैं जो हमारे एसेट्स होते हैं, और बैंक बैलेंस है ना वो हमारा एसेट्स है। सो एसेट्स ऑलवेज डेबिट होते हैं, सो बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर हुआ? किसी भी एंट्री में कोई भी डाउट है? चलो नोट डाउन कर लो।